4G, 5G, ये नेटवर्क और वो सोशल प्लेटफॉर्म, इन सब में हमारी जिंदगी इतनी उलझती जा रही है कि जब देखो तब सर्वर ब्रेकडाउन या स्लो कनेक्शन से ही हमेशा सब के सब जूझ रहे हैं। ऐसे में दिल और दिमाग की बैटरी तो लो हो ही रही है, साथ में जब देखो तब स्टोरेज मेमोरी फुल का इंडिकेशन एक और बवाल क्रिएट कर रहा है। जितनी भी बढ़िया टेक्नोलॉजी ले लो, जितने भी एप्स रख लो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरा प्रॉब्लम निकल ही जाता है। कहने का मतलब ये है बनारस कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए जितनी राहों को आसान बनाती है, उसे भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। पूरा ख्याल रखना होता है कि ओवरलोडिंग ना हो जाए। तो बनारस, हम तो इंसान ही है ना। माना कि इंसान के अंदर हर एबिलिटी है, हर कैपेबिलिटी है, लेकिन जरूरी है कि सारी बातों को बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी है। और इसका एकमात्र उपाय ये है कि अपने आप को टाइम टू टाइम फॉर्मेट करते रहिए। जो जरूरी है उसका बैकअप क्रिएट कीजिए और बाकी अनयूज्ड और स्पेस घेरने वाली हेवी फाइल्स को बेबाक होकर के डिलीट कर दीजिए। क्योंकि जितना आप किसी चीज को फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखेंगे, क्या पता फ्यूचर कुछ और ही सडन सरप्राइज दे जाए। अब देखिए ना, जितनी ज्यादा क्लिक्स आप लेते हैं किसी एक इमेज की, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अब कौन सी सबसे बेस्ट है। तो कंसंट्रेट कीजिए और फोकस्ड होकर के मैक्स टू मैक्स 2 या 3 क्लिक्स में ही काम को निपटाइए। यकीन मानिए दैट विल बी योर बेस्ट शॉट टू टेक। सुबह के बज चुके हैं 7। आज की तारीख 21 फरवरी, दिन है बुधवार। गुड मॉर्निंग बनारस के एक और इंफोटेनिंग एपिसोड के साथ मैं हूँ आरजे कीर्ति। तो बनारस, अब भगवान जी ने हम इंसान को ये जो महान बुद्धि का वरदान दिया है और खूबसूरत दिल का इनाम दिया है, तो इस लविंग गिफ्ट को सही जगह पर सही टाइम पर यूटिलाइज कीजिए। दिमाग पजल्ड हो तो दिल को ऑल इज वेल कहिए, और अगर दिल ज्यादा एंशियस हो तो दिमाग को वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट मॉर्निंग प्रोग्राम गुड मॉर्निंग बनारस विद मी आरजे कीर्ति। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इंफोटेनिंग सफर की विद ऑल करंट अपडेट्स फ्रॉम देश दुनिया, और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है खास हमारे बनारस शहर में आज। बनारस, कल यानी 22 फरवरी से यूपी बोर्ड एग्जाम्स 2024 शुरू होने वाले हैं, और भगवान जी के साथ कदम ताल मिलाते हुए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के टाइम में भी परिवर्तन किया गया है। अब देखिए ना, कभी सर्दी तेज हो रही है, अब गर्मी एकदम चकाचक हो रही है, और आज तो भोरे भोरे बारिश ने भी एकदम से हिला दिया। मौसम की भी चर्चा हम करेंगे। उससे पहले एग्जाम टाइम की बात करें तो यूपी बोर्ड एग्जाम का जो समय है उसे 1 घंटा आगे बढ़ा दिया गया है। मतलब अभी जो एग्जाम सुबह 7:30 से शुरू होने वाला था, अभी परीक्षा का समय बदल करके 8:30 बजे कर दिया गया है, जो कि 11:45 तक चलेगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र पर लेट पहुंचने वालों को जो देर हो जाएगी तो उसका रीजन बताना होगा। इसके बाद वहां मौजूद अधिकारियों की अनुमति पर प्रवेश दिया जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स अपनी अपनी कमर कस लीजिए, लेट नहीं होना चाहिए, टाइम से पहुंचना है, और इस बात की पुष्टि कर लीजिए अपने केंद्र पर जाकर के, या फिर स्कूल से कंफर्मेशन ले लीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा का आपको सामना न करना पड़े। इसके साथ ही बनारस, आगामी रविदास जयंती के अवसर पर विशेष और बनारस में कई और नई परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए माननीय पीएम मोदी जी कल फिर एक बार वाराणसी आ रहे हैं, जहां आस्था के साथ स्वास्थ्य, परिवहन और शिक्षा को बेहतर बनाने की पुरजोर कोशिश को अंजाम देना है, ताकि हमारा ये जो शहर बनारस है ना, स्मार्ट सिटी बने और हर नजरिए से बने। और इसके लिए सबका साथ आवश्यक है, सबके विकास के लिए। बनारस पिछले 10 वर्षों में ये 43rd यानी कि 43वां टाइम है, मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी आ रहे हैं, और इस अवसर पर कई प्रशासनिक सुरक्षा और निर्देश भी जारी किए गए, जिसमें पावर कट, सड़क सफाई, ट्रैफिक व्यवस्था भी शामिल है। तो इसके लिए जरूरी है कि इन सब निर्देशों का आप भी पालन करें, ताकि आपको विशेषतः कहीं भी जाने आने के लिए किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो बनारस, ये तो थी आज की ताजा तरीन खबरें, और अब चलते हैं इतिहास की ओर और जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ आज के दिन, यानी कि 21 फरवरी के दिन। तो आज के दिन साल 1948 में स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप यानी कि कॉपी संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष रखा गया था। आज ही के दिन और 1959 में नई दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, और आज ही के दिन साल 1996 में हब्बल अंतरिक्ष द्वारा भेजे गए चित्रों की सहायता से ब्लैक होल के अस्तित्व का पता चला था।
भारतीय मूल के 52 वर्षीय उज्जवल दोसांझ कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के नए मुख्यमंत्री यानी कि प्रीमियर बने थे आज ही के दिन साल 2000 में। और आज ही के दिन साल 2004 में सानिया मिर्जा लॉन टेनिस में WTA खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। क्या बात है। बनारस महिलाओं के द्वारा किसी महान उपलब्धि की बात आती है ना, तो रियली आई फील सो प्राउड। अब देखिए ना, बात करें आज के महान दिन जन्मे कुछ महान व्यक्तित्व की, ग्रेट पर्सनालिटीज के बारे में, तो आपने नाम सुना होगा द मदर मीरा अल्फासा का। भारतीय आध्यात्मिक नेता थी और महिलाओं के उत्थान के साथ भारत देश के उत्थान के लिए उन्होंने कई महान कार्य किए। साल 1878 में आज ही के दिन उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ आज जन्मदिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का, भारतीय रेसिंग ड्राइवर प्रतिभा सुरेश वारन का भी जन्मदिन है आज। संगीत और साहित्य के फील्ड की बात करें तो आज जन्मदिवस भारत के प्रसिद्ध उर्दू शायर मुंशी अमीर अहमद मिनाई का, जिन्हें उन्हें लिखी गजल सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता के लिए काफी प्रसिद्धि मिली थी। और इसके साथ ही साथ बात करें आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहने वाली महान शख्सियत की, तो इस लिस्ट में नाम है हिंदी सिनेमा की पार्श्व गायिका और भारतीय शास्त्रीय गायिका जोहराबाई अंबालेवाली का। साल 1990 में उनका निधन हुआ। साथ ही कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी, जिनको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान माना जाता है, इन्हीं रानी चिन्नम्मा की पुण्यतिथि है आज। इसके अलावा भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश और हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की भी पुण्यतिथि है आज। तो बनारस दैट वाज ऑल अबाउट आज का इतिहास, महत्वपूर्ण पुण्यतिथि और जन्मदिवस महान विभूतियों की। नाउ बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर की, उत्सव की, ओकेजन की। तो बनारस आज है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। एक ऐसा दिन जिसका उद्देश्य है कि विश्व में भाषा और सांस्कृतिक विविधता यानी कि लैंग्वेज और उससे जुड़े कल्चरल वैल्यूज और डाइवर्सिटीज को, साथ ही मल्टीपल लैंग्वेज को बढ़ावा देना। बनारस जब भी हम किसी देश की संस्कृति, वहाँ के कल्चर, रहन सहन, सोसाइटी की बात करते हैं तो ये उस देश की भाषा ही है जो उस देश के नागरिक, वहाँ के निवासियों के संस्कारों का प्रतिनिधित्व करती है। मातृभाषा हमें राष्ट्रीयता से जोड़ती है और देश प्रेम की भावना को हमारे अंदर जगाती है। अब देखिए ना, हमारे भारत देश में वैसे तो कितनी सारी विभिन्न भाषा और बोलियां बोली जाती हैं, लेकिन बात करें किसी एक भाषा की जो हमारे देश को पहचान देती है पूरे विश्व में, तो वो है हिंदी। आज हमारा देश विकसित देश बनने की ओर बढ़ रहा है। ग्लोबली देखा जाए तो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल सर्वोपरि है, लेकिन हिंदी भी कहीं पीछे नहीं है। सरकारी ऑफिशियल्स में हिंदी का प्रयोग तो है ही, साथ ही आज इंटरनेट के क्षेत्र में भी इसका खूब प्रयोग हो रहा है। स्वामी विवेकानंद से लेकर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा में अपने संवादों को, भाषण को पूरी दुनिया के सामने रखा, ये कदम हमारी मातृभाषा हिंदी के लिए सम्मानजनक होने के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का संकेत है कि हमें अपनी धरती, अपनी देश, अपनी मातृभाषा पर गर्व है। लेकिन बावजूद इसके बनारस आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपनी मातृभाषा को छोड़ करके विदेशी भाषाओं से कुछ ज्यादा ही आकर्षण। आपको अपनी मातृभाषा से प्यार हो, उसका सम्मान हो और नाज हो, तो इस बात को आपको समझाने आज गुड मॉर्निंग बनारस के आज के एपिसोड में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के खास मौके पर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ डॉक्टर रचना शर्मा, प्रोफेसर, राजकीय महिला महाविद्यालय TLW वाराणसी। आइए सुनते हैं वो हमें क्या बता रही हैं। आप सभी को विश्व मातृभाषा दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना गौरव की बात होनी चाहिए और प्रत्येक भारतीय नागरिक के मन में अपनी मातृभाषा के प्रति एक सम्मान का भाव होना चाहिए। मैं आप सबको इस विशिष्ट दिन की बधाई देने के साथ ही एक ऐसी घटना से रूबरू करना चाहूँगी जिससे आपके मन में अपनी मातृभाषा के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव उपजेगा। एक बार मैं स्विट्जरलैंड की यात्रा पर थी, साहित्यिक यात्रा थी। वहाँ पर एक रेस्तरां में
हम लोग भोजन करने के लिए गए। मैंने वहाँ पर एक कर्मचारी से पूछा, वेयर इज़ द टॉयलेट। मुझे लगा कि हम फ्रांस में हैं, मुझे इंग्लिश में पूछना चाहिए, तो मैंने पूछा वेयर इज़ द टॉयलेट। तो उसने जवाब दिया, बाथरूम नीचे है। और हिंदी में उसका ये जवाब सुनकर मैं हतप्रभ रह गई कि वह मुझे हिंदुस्तानी देख करके मुझसे हिंदी में बात कर रहा है, जबकि मैंने वहाँ पाया था कि वहाँ का कोई भी व्यक्ति जल्दी अंग्रेजी नहीं बोलता था, बल्कि सभी फ्रेंच भाषा में बात किया करते थे। इसलिए हमें भी अपनी मातृभाषा के प्रति, अपने देश की भाषा के प्रति सम्मान का भाव मन में रखना चाहिए और उसका प्रयोग करने में किसी प्रकार की हिचक नहीं महसूस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं तो सामने वाला भले ही दूसरी भाषा का व्यक्ति हो, वह इस बात के प्रति सम्मान से हमें देखता है कि हम गौरवपूर्ण ढंग से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं। परंतु आज बदलती हुई परिस्थितियों में हम स्वयं को आधुनिक दिखाने के लिए और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वह भी अपनी आधुनिकता का प्रदर्शन करने में हमेशा अंग्रेजी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग करती है। इस बात से विशेषकर भारत के प्रति विश्व में एक सम्मान की भावना कम हो रही है। हिंदी कहीं से कमज़ोर नहीं है और हिंदी के साथ ही साथ हमारी जो बहुत सारी मातृभाषाएं हैं जिन्होंने अनेकता में एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है इस देश को, वो सारी भाषाएं भी उसी सम्मान और गौरव के साथ बोली जानी चाहिए। बल्कि हमें चाहिए कि हम विभिन्न भाषाओं में जो हमारी मातृभाषाएं हैं उनमें किस प्रकार के साहित्य रचे गए हैं उनका भी अध्ययन करना चाहिए और उनको समाज के सामने ला करके खड़ा करना चाहिए। हम जितना अपनी मिट्टी से जुड़ेंगे उतना ही हम सम्मान के पात्र होंगे और जितना हम अपनी ज़मीन से, अपनी भाषा से दूर होंगे उतना ही हम असम्मान के पात्र होंगे। इसलिए अगर सम्मान पाना है तो हमें अपनी अपनी मातृभाषाओं को अपनाना है, उन्हें सम्मान देना है, तवज्जो देनी है और उसका विस्तार करना है। क्या बात है बनारस। आपको पता है इस पूरे विश्व में हमारे भारत देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वो कौन सी बात है जो हमारे भारत देश को सबसे अलग बनाती है? ऑफ कोर्स अनेकता में एकता और वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। दुनिया भर की हजारों भाषाएं और बोलियां हमारे देश में बोली जाती हैं। किसी एक देश में भाषाओं की इतनी सारी विविधता, इतनी सारी वैरायटी एक साथ मात्र हमारे देश में ही पाई जाती है। और इस पूरे भारत की इतनी सारी डाइवर्सिटी, विविधता का जो संग्रह है ना, देखे तो बनारस हमारे बनारस में ही है। मिनी इंडिया इसीलिए तो हमारा बनारस कहा जाता है। हिंदी हो, उर्दू हो, कर्नाटक हो, मलयाली, बंगाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, यहाँ तक कि विदेशी भाषी भी यहाँ उपलब्ध हैं। वैसे तो हम कोर लैंग्वेज की बात करें या फिर बात करें यहाँ जो बेसिकली भाषा बोली जाती है तो उसे काशिका भोजपुरी बोलते हैं, जो हिंदी की ही एक बोली है। और आपको बता दूं कि ये जो भोजपुरी लैंग्वेज है ना, भारत में लगभग 50 लाख लोग इस भाषा को बोलते हैं और भोजपुरी की ये एक उपभाषा है। लेकिन मैं क्या कहूँ बनारस की भाषा कोई भी हो, उस भाषा के साथ जुड़ी भावनाएं आपको अपने आप ही सामने वाले से जोड़ रही हैं। याद है आपको अपना बचपन, जब आपने बोलना सीखा था तो आपने किसी विदेशी भाषा का सहारा नहीं लिया था, किसी विदेशी भाषा से आपको बोलना नहीं सिखाया गया था। आपने अपने जब फीलिंग्स को बताना शुरू किया तो वो थी आपकी मातृभाषा, जो कि आज भी आपके साथ है, आपके रग रग में है। तो जब भी आपको अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना हो
तो वो आपकी मातृभाषा ही है, जिसमें कि आप बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही सहज और सरल रूप से अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात भाषा के साथ वो ये कि आपकी बोली हो मीठी, क्योंकि ये जो मीठी बोलियां होती है ना, वही सबसे खूबसूरत तोहफा है एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए। तो बनारस हमारे साथ भी अब जुड़े रहिए। 7:20 होने को है। गुड मॉर्निंग बनारस से अब आरजी कीर्ति आपको कह रही है टाटा बाय। प्रादेशिक समाचार का वक्त होने वाला है, तो अब मैं आपसे मिलूंगी 8:45 पर मधुरिमा प्रोग्राम में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी। छोड़ी जा रही हूँ आपको इस खूबसूरत ट्रैक के साथ।